ये देखो, अच्छा मोटा खासा सांप है ये। और ये ओ ये तेज भी चल रहा है ये तो। मैं शर्मा जी को बचा लेती, अभी वो अपने काम से आई थी, तब मुझे बहुत गुस्सा आया सच में उनके ऊपर है। पौने 9 बजे हैं और पता है मैंने पंखा चलाया, मुझे पंखा बंद करना पड़ा। वैसे गंदा भी हो रहा है, अब सफाई होगी इसकी क्योंकि रखा रहेगा। अभी झाड़ दिया था, ऊपर से चढ़ के सफाई नहीं की थी और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अगर पंखे में जैसे बैठो ना तो बॉडी एक हो रहा है, मतलब जैसे बुज़ुर्ग बोलते थे ना, पता नहीं उनको कैसा होता था, पर हाथ पैरों में ना दर्द हो रहा है, जकड़न सी हो रही है। तो यानी कि ठंड अब आ गई है यहाँ पे। तो बारिश अब बंद हुई है। हाँ मतलब ये देखिए, जो बारिश हुई थी ना अभी भी उसके निशान बाकी है। इतनी ठंडक दे गई पूरे जाते जाते, जैसे एंड वाली बारिश हो। अब धूप खिली है, अब हमारे कपड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। नहीं तो सीले कपड़े रहते हैं, सही में अच्छा नहीं लगता है जब तक धूप ना लगे। तो फिर से वही काढ़ा, वो भैया कह रहे थे कि काढ़ा दिखाती और क्या करती, मैंने कहा ठीक है काढ़े के साथ राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे जैसे धूप कम होगी थोड़े हम भी, मतलब धूप ज़्यादा होगी तो हम थोड़ा 1-2 दिन बाद निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि तेज़ धूप होगी, पहाड़ गीले हैं तो लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, उसमें चटकते हैं ना वो एकदम से पूरे गीलापन, और फिर उसके बाद गर्मी आ जाती है। तो थोड़ा रुक के हफ्ता 10 दिन एकदम। टाइम हो गया 11:30 और आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैं कहना चाहती हूँ, आज एक स्त्री आई थी, लेडी एकदम। मेरी हालत तो सुबह आपने देखी थी कैसी थी। दिया वो लाइट भी चला, क्योंकि आज गोप्रो से वीडियो बन रही है ना, तो इसमें लाइट की एक्स्ट्रा जरूरत है। अब मेरी मेड को पता नहीं है, मैं अलग सी हालत में थी, सीधा बैग लेके अंदर आई, कुर्सी पे रखा और कहती टॉयलेट की तरफ भाग गई। इतने तो मैं संभलूं, मैंने कहा ये कौन है। फिर आते ही मैंने बोला आप इस टाइम, मैंने कहा मैंने तो मना किया हुआ है। तो बैठ के फिर पानी पूछा, चाय भी पूछी, और टॉयलेट में आके बैठी हैं तो अपना सामान ढूंढने लगी हैं कि मेरा ये सामान गायब है। मुझको सच में पहली बार डर लगा कि कहीं चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दें कि आपके घर आई थी मैं और मेरा ये सामान चोरी हो गया। और देखो मैं कटलेट बना रही हूँ उसके लिए, एक बार दिखा पहले नीचे दिख रही है, वहाँ से दिख रही है। ये भैया के लिए कटलेट बन रहे हैं, मेरा फास्ट है आज। देखिए कितनी गलत बात। और मैं 10 बजे गई थी, ये 5:30 बजे जाती है, और ये मतलब क्या कहते हैं, इसकी क्लासेस जो होती हैं पहुंचना होता है इसको, और ये 11 बजे नहा धो के बाहर निकली। और मैं उनको बोल रही हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट कराना, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हम लोगों का टाइम वही होता है, फिर हम वैसी लाइफ हो जाती है। धीरे धीरे अपनी बात में आई है। मैं शर्मा जी को बचा लेती, मैं आपके वीडियो पहले देखती थी, मैं शर्मा जी को बचा लेती, अभी वो अपने काम से आई थी, तब मुझे बहुत गुस्सा आया सच में उनके ऊपर है। और पहले तो मेरे को लगा कि मैंने थोड़ा बोल दिया कि भाई आप इस टाइम आए तो आपने गलती करी है, मैंने मना किया हुआ। पर फिर जब उन्होंने बोला कि मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ और मैं भी ब्राह्मण शर्मा हूँ, चाहे शर्मा हूँ चाहे भाई कोई और भी कास्ट हो, उससे मैटर नहीं रखता, इंसान है, और मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ तो तुम मुझे अपने पास रख लो। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा मेरी भी कुछ साधनाएं चल रही हैं, मेरी भी कुछ अपनी काम चल रहे हैं, तो मैं तो किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं और मेरा बच्चा। मैं आप सोचिए कोई अननोन जिसको मैं जानती नहीं हूँ, आप जानते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहली बात है, जैसे आप आते हैं मिलने के लिए तो बड़े प्यार से मिलते हैं, मैं भी मिलती हूँ, घाट पे मिलते हैं, कई बार मेरे टाइम भी वैसे आते मिलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग तो देखते रहते हैं, मैं सबको नहीं देखती, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि आप उनको बुला लेती हो। अभी जिनको देख के बार बार देख के आदत पड़ गई है तो उनके साथ मैं भी कंफर्ट, जैसे अभी ये आए थे, क्या नाम था दिया आंटी का, शिवानी आई थी, वो कितनी बार मिल चुकी हैं, तो मैं भी कंफर्ट लेवल तो आना चाहिए ना, एक बार मिलके 2 बार मिलके। तो मैं उनको खुद ही ले आई थी शाम को वहां से ना, मैं आ जाओ चाय पीते चलो, तो मेरा भी तो कंफर्ट होना चाहिए ना, पहली बार में नहीं होता है ऐसा, आपको देखते ऐसा
फिर धीरे धीरे अपनी बात पे आई, मैं शर्मा जी को बचा लेती। मतलब कितनी बड़ी बात बोल के गई है, मैं समाज के लिए जीती हूँ और मैंने कहा मेरी भी कुछ चल रही है, तो आप अपने लिए साधना कर रही हैं, मैं समाज के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा पहले अपना मैं कम करना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे आप मुझे अपने पास रख लीजिए, हम दोनों मिलके काम करेंगे। मतलब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं यूट्यूब पे बोलूँगी तो आप लोग फिर उनसे कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं बताती किसी को, मैं कितने लोगों के कांटेक्ट में हूँ, मैं अपना पूछ लूँगी, मैं दूसरों को नहीं बोलूँगी। ऐसे बिजनेस को मैं नहीं वो करूँगी। भैया अपने काम से आ रहे हैं भागे भागे लोग कि उनको ऋषिकेश पसंद है, गैस थोड़ी वो कराऊंगी हैं, और साक्षी अकेली है। एक ने पहले भी ऑफर दिया था, मैं आपके पास रह जाती हूँ। तो करनी अपने गलत बात है ये, आप अपने को उच्च समझ के आप सोच रहे हो कि आपकी लाइन उच्च है, या आपके दूसरे को आप कम वो कर रहे हो, आपको सबको एक समान नहीं। वो उन्होंने ये भी बोलते कि आपको बस एक उपाय करना था कि शर्मा जी बच जाते, सिर्फ एक। बताइए हमने कहा हमने इतने उपाय करें कि आप पूछोगे नहीं, समझ नहीं सकते हो। बोली नहीं, जो मैं बताती वो उपाय है। मैंने बोला जब मृत्यु आ रही है ना, तो मृत्यु के सामने कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी वाली रोक। एक हमारे हाथ में मृत्यु को ना जन्म है ना मृत्यु है, ये दो चीज जो है ईश्वर ने सांसें अपने हाथ में ले रखी हैं, सांसें अपने हाथ में ले रखी हैं। आप सोचिए अगर ईश्वर सांसें नहीं लेते अपनी, तो जो लोग समाधि लगाते हैं ना, सहज समाधि जिनकी लगाते नहीं है, सॉरी लग जाती है। कई लोग मैंने अब जैसे आ रहे हैं सुनिए 4-4 दिन 5-5 दिन, वो अखंड समाधि तो होती है कि वो तो बिल्कुल समाधि में चले जाते हैं। जो सहज समाधि होती है तो वो लोग वापस कैसे आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के हाथ में सांसें हैं, आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए ये बनाए कटलेट, ये कटलेट पीछे करती थी। शिवोहम भी मांग रहा था, आंटी कटलेट बनाओगे तो मेरे को दे देना। बनेंगे कैसे तब बताइए, ठीक बने? तेरी वजह से मैंने को आज व्रत में प्याज में हाथ डालना पड़ा है, तो मैं लगाती नहीं हूँ। सही बने, अच्छे बने? हाँ ठीक बने हैं। कैमरा बंद करने के बाद बोलेगी हैं। दिया के कटलेट बनाने के बाद मैंने आज सर में मेहंदी लगाई। आज मैं ना गोप्रो से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि गोप्रो ही लेके जाना पड़ेगा मुझे मार्केट। सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 3 दिन से बारिश थी, इतनी निकला ही नहीं गया। देखिए अब धूप खिली है पूरी तरह से, अब ब्लू आसमान आ रहा है। इसने ऑनलाइन चप्पल मंगाई है। मेरे पास जो चप्पल थी मैंने इसको बोला था कि तू वो ले ले, इसकी चप्पल निकल के जा रही थी उस दिन, तो ये इसने ऑनलाइन चप्पल मंगा दी। इतनी दिखाई बेटा, मेरी ब्लैक थी तो इसने ये पिंक सोच के मंगाई थी, पर इसका कलर लेडीज़ वाला है। अब ये मेरी ब्लैक पे झपट्टा मारेगी। हमारे यहाँ पंखा चलाते ही सर्दी लग जाती है, मतलब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। मैंने कल रात को अपने लिए ब्लैंकेट निकाला था, तो मैडम ने ब्लैंकेट अपने पास रख लिया। देखो निकाला मैंने अपने लिए था, लेके भाग गई है। और सच में आप पंखा चलाएंगे तो आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर स्लो भी चलाते हैं तो। इसलिए मैं चलाती नहीं हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि अक्टूबर पहले इस टाइम पे सर्दियाँ आ जाती थी, और अभी ना मेरे घुटने में भी इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से भी नहीं थी और आधी भी नहीं है, कभी गर्मी भी लग जाती है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि खेला सा हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी। पर अब लग रहा है कि हमें प्रॉपर हल्के कपड़ों में सर्दियों में आ जाना चाहिए। अब जब सर्दी का नाम लिया है तो चाय बनाई जाए, मेरे ऊपर ना जाए। मैं तो कभी 1 कप पीती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ, कभी 2 कप पी लेती हूँ। ऐसा कोई परमानेंट नहीं है कि मेरे को देख के चाय बनाने का मन कर जाता है। मैं कभी 1 कप ही पी के रहती हूँ पूरे दिन, कभी 2 कप पी लेती हूँ। रात को पता नहीं क्या हो जाता है सोते टाइम। मैं ना सोच रही हूँ फुल स्लीव्स के कपड़े, टी-शर्ट जो है ना पतली वाली, वो निकाल लूँगी अपनी। मैं कभी ना मिश्री डाल लेती हूँ इसमें, मिश्री सही रहती है। ये बन गई हमारी गर्मा गर्म चाय।
हमारे यहाँ दिया जरूर लेती है बची हुई चाय, है ना दिया? थोड़ी सी चाय नहीं मैं तो नहीं देती, नहीं लेगी? आराम करती रहती हूँ। ला दो, एक मेरी फोटो खींच दियो। हैं? मैं कह रही दो। आप लोग चाय मत पीने लगना, मैं पी रही हूँ। कितने बजे? 6:30 बजे। देखो मेरा टी शर्ट खराब हो गया। रेनू मेरे साथ मार्केट चलेगी तो बोल रही है तू पहले गंगा जी होया, और कह रही है मेरे को इससे ही दिखाएगी तू। तो फिर अब जब वो साथ में है तो कैमरा हमारा फिर नॉर्मली रहेगा। नमस्ते बेटा, पहले मैं गंगा जी के दर्शन करा के आती हूँ। बाहर आके ना धूप में तो थोड़ा ठीक लगता है, पंखा चला लिया तो आप पक्का बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। पंखे हमारे यहाँ बंद हो गए हैं, मेरे यहाँ तो बंद हो गए हैं, ऊपर का कोई आइडिया नहीं है। अब यंगस्टर बच्चे कोई लगता है ग्रुप आया हुआ है घूमने के लिए ना। इधर भी देखिए, क्राउड ना चेंज हो रहा है। पहले वैसे आ रहे थे, अब बैठने वाले आएंगे, कैंपिंग वाले जैसे गंगा जी पे ही कैंप लगा के बैठ गए। ये अभी ऊपर तक पानी आया, वो था ना जल पूरा, तो मिट्टी हो रखी है पूरी। रेनू के साथ बाद में भी आना है, पर बाद में बिना कैमरे के आना है। एक सजेशन दूंगी, अगर आप ऋषिकेश आए ना और बारिश बंद ना हो तो हल्की फुल्की कॉटन की टी शर्ट फुल स्लीव्स की, या कॉटन का कुछ भी मतलब फुल स्लीव्स का ले आएँ, क्योंकि शाम के टाइम हल्की फुल्की ठंड लगती है। जैसे इस टाइम लग रही है और हम रात को आएंगे तो 100% लगेगी। हवा चलती है ना, और ठंडा तो हो ही रखा है, तो थोड़ा सा कोजी मतलब हो गया है, थोड़ा कोजी सा ना। आप कॉटन के फुल कपड़ों में ला सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो पंखा चलाएंगे, वो ऐसा होता है ना, पंखा चला के और फिर कंबल ओढ़ने का आनंद एक अलग आता है, वो आ गया है मौसम। और ऋषिकेश आएंगे तो आपको ठंडा तो लगेगा ही, क्योंकि गंगा जी किनारे हवा चलती है। तो इसीलिए थोड़ा सा कपड़ों में हल्का सा बदलाव कर दीजिए। आधी बाजू दिन में चल जाएंगे, बाहर घूमेंगे, क्योंकि शाम को थोड़ा सा नहीं चलेंगे। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा भी गर्मी लगने वाले लोग हैं जिनको सर्दी कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। पहले मेरे को भी लगती थी, पर अभी आजकल सर्दी लग रही है, क्योंकि ठंड आ गई है। और जब मुझे ठंड लग रही है तो समझो ठंड आ गई है, समझे। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और उधर वेदर देखिए पूरा, जो ग्रुप आए हैं ना इधर जो बैठे हुए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं। यहाँ बैठ के इतना ठंडा मौसम लग रहा है। ठंड वाकई ही, छोटे छोटे बच्चों ने जैसे पूरे बाजू के कॉटन के कपड़े पहने हुए ना, इधर पहने हुए छोटे से बच्चे ने। और तो हमें भी ज़रूरत है उसी तरीके से, हम बूढ़े बच्चों को ज़रूरत है छोटे कपड़े, मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की, है ना, कॉटन के। चिदानंद जी भी आ गए हैं, आवाज़ आ रही है उनकी। 3-4 दिन की छुट्टियां भी हैं ना, इसीलिए लोग घूमने के लिए निकल पड़े हैं। ज़्यादातर ऋषिकेश आगे भी गए होंगे। लोगों को ये फ़ायदा हो गया कि बारिश जो है सही टाइम पे बंद हो गई। अदरवाइज़ क्या होता कि छुट्टी के टाइम पे बारिश होती ना, तो 4-5 छुट्टियाँ होती, तो फिर वो घर में ही रहते। तो अब उनकी छुट्टियों का जो घुमक्कड़ी हैं, उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। वो बच्चे जो होते हैं, ऑफिस की छुट्टी मिलती है तो वो घूमने आ सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं अपने आके। वैसे तो कैंपिंग बारिश में जगह जगह से पानी आता, फिर भी कुछ कैंप ऐसे हैं जो अच्छे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी रोड भी ठीक है जिनके। कह रहे क्यों कैमरा खरीदा? वो जो मोटा दिखाता था वो शर्मा जी ने खरीदा था, वो स्टेबलाइज, तब ये नहीं आया था। शर्मा जी को तो हमारी ब्यूटी के बिल्कुल चिंता ही नहीं। अब मेरे को हो गई है ना, फिर भी मैंने लेंस नहीं लगाया अभी। तो उसमें मैं मोटी दिखूंगी? नहीं, उसमें और पतली सुंदर दिखेगी। तब ठीक है, उसमें और सुंदर दिखेगी, मैंने लगाया नहीं। अच्छा, तो मतलब तू दुश्मन है मेरा? मैंने इसलिए नहीं लगाया। तो तुम लोग कंफर्म करो, तुम लोग
बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दियो मेरे जीवन को। स्कूटर पे चलने से क्या होगा कि वो कैमरा ऐसे चिपकता है इसके ऊपर, वो हो जाए, गिर जाएगा तो फिर देखो मम्मी, है ना। तो इसीलिए आज इसकी ब्यूटी को ऐसे ही देखिए। हाँ ये मुड़ता भी है। हाँ ये मुड़ता है, इसकी गर्दन मुड़ती है, ये हमारी तरह है। ये ले, तो हमारी क्या 90 डिग्री पे मतलब 180 ये देख, डिग्री पे मुड़ जाती हाँ ऐसे ही मुड़ जाती है। है। तो हम ये काम कर रही है, ये एडिटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। इसने कल ना एक केकड़े की वीडियो बनाई है, 2 क्लिप है, इन बच्चों ने मिली थी तो मैं आपको डालूंगी। केकड़ा मून डांस कर रहा था इनके सामने है। मून डांस मैंने बाद में सर्च मारा तो वो माइकल जैक्सन डांस है, मून डांस जो माइकल जैक्सन करता था। मून वॉक डांस, मून वॉक, हाँ माइकल जैक्सन का डांस को मून वॉक कहते हैं। चल तू सब्जी वब्जी लेके आते हैं, भाजी चल, हमारी तो यही असली, चल भाजी तरकारी लेके आते हैं। हमारी यही असलियत है। हमारी मून वॉक यही है। चल ये हमारी सहेली भी मून वॉक कर रही है केकड़े की तरह। कल मून वॉक किया है। लो भैया आज तो सांप भी है। कहाँ भैया? कहाँ है भैया? इधर गया वो कुछ लेकर। टॉर्च वॉर्च नहीं है कुछ? ये देखो, अच्छा मोटा खासा सांप है ये। और ये ओ ये तेज भी चल रहा है ये तो। अरे अंकल ऊपर ही चढ़ा है वो, मैंने खुद देखा उसकी पूंछ ऊपर जाते हुए। पोर्ट हटा दो और फिर वो पीछे करना पड़ेगा, करवाएं एक बार। पर ये पकड़ना तो चाहिए। ये आ गया, ये आ रहा, बाहर आ गया, ये रहा ना, ये रहा बाहर आ गया, ये रहा। अरे उछल रहा है ये, दूर रही है भाई, बाप रे। हाँ वो रहा। अंकल इसको तो पकड़ना पड़ेगा। ये देखो कितना बड़ा सांप है। पर अंकल ये तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये देखो ये रहा। अंकल इसको पीछे से नहीं पकड़ सकते? ये देखो कैसे ये पानी वाला सांप है अंकल, ये पानी वाला है, ये रैक के चल रहा है। अभी केकड़ा, अभी स्नेक। मैं कल ही सोच रही थी अगर केकड़ा होगा ना तो सांप जरूर निकलेगा यहाँ पे, मेंढक होगा तो सांप जरूर निकलेगा। और देखो नहीं, मैं सही में पकड़ लेती उसको अगर 2 जने होते तो। अंकल मुझे पकड़ नहीं दे रहे, मेरे से पहले ही डरा रहे हैं। देखिए वसुंधरा हो गया है रेडी। हम यहीं से ले रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। वो रोड टूटी हुई है ना, उसकी वजह से जाम है। रेनू भरवा रही है पेट्रोल। इतने में आपको बाहर से गुरुद्वारे के दर्शन कराती हूँ। मेरे को सच्ची कल ही लग गया था जब केकड़े निकले और मेंढक तो छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाती थी। ये सांप पक्का होगा। पहले बहुत सारे बड़े बड़े सांप निकलते थे खतरनाक। अभी तो उड़ रहा था, हल्का हल्का उड़ रही है। शायद ये बच्चा था इसलिए पूरी तरह से नहीं उड़ पा रहा था। अब पानी वाले भी कुछ ऐसे ही रेंगते हैं, पता नहीं कैसा सांप था। आप लोग देखने के बाद बताएंगे। ये मैच चल रहा है इधर। तो फाइनली आपने आज केकड़ा भी देखा, सांप भी देखा, और वो जो लेडी आई थी जो मुझे स्वार्थी बोल के गई हैं, और पता नहीं कौन कैसे। जब तक आप दूसरों में गलती, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हैं, सबसे पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं उनको बचा लेती, इतनी बड़ी बात बोल के गई है। आप क्या ईश्वर हो? कैसी बात, मतलब आपने अपना रिश्ता नहीं बचाया गया। वो बोल रही मेरा डाइवोर्स हो गया है, मेरे पति ने फ्रॉड किया, तो रिश्ता नहीं बचाया, तो आप किसी मृत आदमी को कैसे बचा सकते हो? मतलब जिसकी मृत्यु आ रही है आप काल से कैसे कर सकते हो? इतने बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए। और फिलहाल मुझे बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि हम आके कि अकेली हैं एक बार तुरंत मतलब कुछ ऑफ़र करेंगे कि भैया हम साथ रह लें, या मत ये अब क्योंकि ना मैं सोशल मीडिया पे हम हैं, पता नहीं बहुत सारी लेडीज़ हैं उनके साथ पीछे से होता होगा, लेकिन हम लोग मतलब हम ज़्यादा हैं तो हमें ऐसे किस्से ज़्यादा मतलब सुनने को मिल जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ना। कई लोग, बहुत सारे, सभी ज़्यादातर तो लोग अच्छे होते हैं, कोई एक आधा लोग निकलते हैं तो फिर वो शेयर करना पड़ता है कि इस तरीके के हैं। तो फिर कई लोग घटना अपनी भी रिलेट करते हैं, हाँ भी होता है। जब पहली बार होता है ना
तो बड़ा अचंभा होता है कि किस तरीके की सोच रखते हैं। और हमारे मेरे मुंह पे ही सबसे बड़ी बात है कि अब इतना थोड़ा पेशेंस आ रहा है कि कोई मुझे सामने से गाली भी दे रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। कोई कुछ भी बोल रहा है तो इग्नोर कर रही हूँ। कोई डांट भी रहा, भी थोड़े दिन पहले डांट भी पड़ी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में उन्होंने गलती मानी है। अब कल ये आके स्वार्थी बोले तभी मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा प्लीज़ आप जाइए, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मैंने हाथ जोड़ के उनको विदा किया आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो मैं अपने को सुधारने की कोशिश करूँगी, दूसरों को तो मैं स्वार्थी बन के गंगा जी दिखा ही रही हूँ, ठीक है ना। मेरा स्वार्थ है कि मैं आपको मैं गंगा जी देखती हूँ तो मैं आपको भी दिखाऊँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। अब थोड़ा सा सांप का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ना हमारे चारों तरफ इधर तो फिर भी थोड़ा सा वो है, पेड़ है, तो पेड़ पे चढ़ के भी मतलब कोई बड़ा ही सांप आ सकता है। उधर जो है जहाँ से मैं ये तोड़ती हूँ ना, क्या कई बार अमरूद के पत्ते और ये रेनू के लिए मैंने ये तोड़ा था, क्या तोड़ा था, कड़ी पत्ता, तो हो सकता है कि वहाँ से भी चढ़ के आ जाए। अब थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया कि बारिश के टाइम चल रहा है तो बिलों में पानी, खैर वैसे अब तो भर चुका है जितना भी, और उतना रहा नहीं है, पर फिर भी जैसे ये निकला है ऐसे निकल सकता है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। रेनू की वजह से मुझे गोप्रो से वीडियो बना रही थी, थोड़ी उससे रेनू की वजह से इससे बनानी पड़ी है मुझे। मैंने कहा चलो आधी उससे। अपना ध्यान जरूर रखें। और कभी कभी किसी रास्ते पे चलने के लिए, अध्यात्म के लिए, किसी के लिए ना तो थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता है। स्वार्थी मतलब ये नहीं कि आप सबको इग्नोर करो। अपने बारे में अगर आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके लिए खुद के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। पहले खुद तो उस चीज़ को प्राप्त कर लो, तभी तो आप, मैंने बोला था कि खुद तो उस चीज़ को के लायक हो जाओ, तभी तो आप दूसरों को कुछ दे पाओगे, बांट पाओगे।